आप सभी का नमस्कार। मैं हूं इंदु कुमारी, आप देख रहे हैं जीटीए न्यूज झारखंड। रूबरू होते हैं इस बुलेटिन की खास खबरों से। बीते 12-13 जून की रात्रि में घाटशिला अनुमंडल अस्पताल से बोलेरो एम्बुलेंस की चोरी समेत अन्य चोरी की घटनाओं का उद्भेदन करते हुए घाटशिला पुलिस की सक्रियता से गुप्त सूचना के आधार पर घाटशिला थाना क्षेत्र के जगन्नाथपुर में एंट्री क्राइम वाहन चेकिंग के दौरान चोरी हुई एम्बुलेंस को बरामद कर लिया गया एवं एक अपराध कर्मी जुगसलाई निवासी मोहम्मद हुसैन की गिरफ्तारी मौके पर ही कर ली गई। इसके साथ ही अन्य सामान्य ताला काटने के लिए प्रयोग किए जाने वाले कटर, 2 LED टीवी, 2 इंडियन गैस सिलेंडर, इलेक्ट्रॉनिक ड्रिल मशीन, मोबाइल, टेबल पंखा, लेडीज पर्स, टायर, चावल, दाल, सरसों तेल इत्यादि सामान भी बरामद किए गए। इन सभी बातों की जानकारी देने के लिए घाटशिला थाना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी घाटशिला राजकुमार मेहता ने बताया कि पुलिस कप्तान जमशेदपुर के निर्देश पर इस चोरी के उद्भेदन के लिए कई थाना प्रभारी की एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी घाटशिला राजकुमार मेहता, पुलिस उपाधीक्षक मुसाबनी पीताम्बर सिंह खेरवार, पुलिस निरीक्षक घाटशिला राजीव रंजन कुमार, पुलिस निरीक्षक जादूगढ़ थाना प्रभारी राजीव रंजन, मुसाबनी थाना प्रभारी संजीव कुमार झा, घाटशिला थाना प्रभारी राजेंद्र कुमार, घाटशिला थाना के पुलिस अवर निरीक्षक नफीस अहमद, घाटशिला थाना के पुलिस अवर निरीक्षक प्रभात कुमार, घाटशिला थाना के पुलिस अवर निरीक्षक रविकांत प्रसाद, मुसाबनी थाना के पुलिस अवर निरीक्षक विष्णु रजक, घाटशिला थाना के पुलिस अवर निरीक्षक रामनाथ समेत घाटशिला थाना रिजर्व गार्ड के अन्य जवान शामिल थे। प्रारंभिक पूछताछ क्रम में गिरफ्तार मोहम्मद हुसैन ने बताया कि विजय मुंडा उर्फ मोहम्मद राजू उर्फ राजू बंगाली, सूरज बहादुर थापा, मोहम्मद चांद उर्फ चांद बच्चा गोविंद गो मिलकर जमशेदपुर के ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों का ताला काट कर लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। बहरहाल पुलिस अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी कर रही है। 12-13 जून की रात्रि में अनुमंडलीय अस्पताल से एक बोलेरो की चोरी हुई थी। इस घटना का उद्भेदन का प्रयास जमशेदपुर पुलिस के द्वारा की जा रही थी। वरीय पुलिस अधीक्षक के माध्यम से एक टीम का गठन किया गया था, जिसका नेतृत्व मैं और मुशाबनी DSP के द्वारा किया गया था। कई थाना प्रभारी इस कांड के उद्भेदन के लिए लगाए गए थे। विगत माह से एक माह में कई चोरियों की घटना जो है वो प्रतिवेदित हुई हैं, जिसके कारण कई थाना प्रभारी को इसमें लगाया गया था। कल गुप्त सूचना के आधार पर हम लोग को प्राप्त हुआ कि ये बोलेरो का जो इस्तेमाल है वो सभी घटनाओं में चोरियों के लिए किया जा रहा है। इसी सूचना के आधार पर हम लोग के द्वारा चेकिंग में इस बोलेरो को कल पकड़ा गया है और उसके उपरांत सभी जो चोरियां हुई हैं उनकी बरामदगी हम लोग के माध्यम से किया गया है। मुख्य रूप से कुल 6 कांडों का उद्भेदन जमशेदपुर पुलिस के द्वारा, घाटशिला पुलिस और मुशाबनी पुलिस के द्वारा किया गया है, जिसमें से मुशाबनी के 2 कांडों का, जादूगढ़ा, MGM, मौ भंडार और घाटशिला के कांडों का उद्भेदन हुआ है, जिसमें से 2 LED टीवी, 3 पंखे, सिलेंडर्स, टायर और जिस औजार से हम लोग की ये घटनाएं अंजाम दी जा रही थी उस औजार की बरामदगी हुई है। कुल मिलाकर के अभी एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। इनके साथियों की तलाश जारी है, जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। उसके उपरांत ही ये संगठित होकर के पुनः ये घटना को अंजाम दिए हैं। अभी अन्य इनके साथियों का जो है वो हम लोग तलाश कर रहे हैं और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिला पूर्वी सिंहभूम के जिला अध्यक्ष चंडी चरण साव के नेतृत्व में मंडल अध्यक्ष कृष्णा शर्मा के आवास पर आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी भी उपस्थित थे। इस मौके पर घाटशिला विधानसभा के लखन मार्डी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य बबलू प्रसाद, जिला मंत्री हिमांशु मिश्रा, गालोडी जिला मंत्री दीपू शर्मा, मनोज प्रताप, मनदीप सिंह, गोपेश राय, माला दे समेत कई भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज भारतीय जनता पार्टी पूर्वी सिंहभूम जिला इकाई की ओर से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जयंती समारोह आयोजित किया जा रहा है, जहां एक और इस जयंती समारोह में हम सभी लोग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वहीं आज के दिन भारतीय जनता पार्टी वृक्षारोपण, पौधारोपण कार्यक्रम प्रारंभ कर रही है। पर्यावरण के सुरक्षा संरक्षण के लिए फलदार और छायादार वृक्ष सभी कार्यकर्ता लगाए, सभी जनता लगाए, तो उसका शुभारंभ भी आज घाटशिला विमेंस कॉलेज के प्रांगण से प्रारंभ होगा। तीसरा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूसरे कार्यकाल के प्रथम वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में जो उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों को लेकर घर घर मोदी जी का पत्र पहुंचाने का काम पिछले 10 जून से प्रारंभ हुआ था। आज भी हम कुछ प्रमुख परिवारों को उसका पत्र हम देने वाले हैं। डॉक्टर मुखर्जी हिंदू महासभा के नेता थे। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। महात्मा गांधी जी के आग्रह पर पंडित नेहरू
के मंत्रिमंडल में वो शामिल हुए, देश के पहले उद्योग मंत्री बने। लेकिन पाकिस्तान के प्रति ढुलमुल रवैया और जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर डॉक्टर मुखर्जी की गहरे मतभेद पंडित नेहरू के साथ थे। उन्होंने नेहरू मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देकर भारतीय जनसंघ का गठन किया। तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष रहे और उन दिनों पंडित नेहरू की गलत नीतियों के कारण जम्मू कश्मीर में अलगाववाद था। धारा 370 के तहत अलग राज्य का दर्जा नेहरू ने दिया था। वहां शेष भारत के लोगों को जाने पर पाबंदियां थी। डॉक्टर मुखर्जी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ ने एक बड़ा आंदोलन किया। भारतीय राष्ट्रीय झंडा जो तिरंगा है जम्मू कश्मीर में फहराना नामुमकिन था। भारत का संविधान वहां लागू नहीं होता था और वहां के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहलाते थे। इसका विरोध डॉक्टर मुखर्जी ने किया और डॉक्टर मुखर्जी के आंदोलन के फलस्वरूप वहां पर विशेष अनुज्ञा पत्र जो लेकर जाना पड़ता था वो निरस्त हुआ और डॉक्टर मुखर्जी का बलिदान 23 जून 1953 को हुआ। और अभी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने डॉक्टर मुखर्जी के सपनों को साकार करते हुए जम्मू कश्मीर से धारा 370 को निरस्त किया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित राज्य बने हैं। वहाँ अलगाववाद और आतंकवाद पर लगाम लगा है और आने वाले समय में हम पाकिस्तान द्वारा अधिकृत की गई पाक अधिकृत भूमि को भी वापस लेंगे। यही डॉक्टर मुखर्जी के प्रति श्रद्धांजलि होगी। पंडित नेहरू की गलत नीति के कारण जो कश्मीर में समस्या खड़ी हुई है उस समस्या का निदान बहुत हद तक हुआ है। आने वाले समय में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इसका निदान। जमशेदपुर के स्वर्णरेखा बार्निंग घाट में कोरोना पॉजिटिव मरीज के शव को जलाने के विरोध में उतरे ग्रामीणों के द्वारा पुलिस पर पथराव किए गए, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। मौके पर सिटी एसपी समेत अन्य वरीय पदाधिकारी बस्ती वालों को समझाया। वहीं बस्ती के स्थानीय नेता पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां ने बताया कि अज्ञानता के अभाव में यह घटना हुई है। उन्होंने आश्वस्त किया कि बस्ती वालों को समझाया गया है, दोबारा यह घटना नहीं होगी। जमशेदपुर से जीटीएन के लिए अमिताभ वर्मा। देखिए, सबसे पहले तो हम जीटीएन न्यूज को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप भी बहुत सुबह से ही 5 बजे से ही आप पूरा लगे हुए हैं। लोगों का गैदरिंग, प्रतिवाद, प्रतिरोध, और हम भी 3 बजे भोर से ही लगे हुए हमारे पूरा टीम के साथ। ये जो घटना घटा कोरोना महामारी के कारण मृतक का दाह संस्कार के लिए जो विरोध हुआ, भुइयाडीह बर्निंग घाट एरिया के जितने भी ये घन आबादी है और गरीब मजदूर का आबादी है, और विरोध करने लगे। हमने पूरे अपने तरह से इतने समझाने तो बहुत बड़ा प्रिय घटना और घट गया था। और ये अज्ञाता के कारण ये घटना घट गया। जो पथराव हुआ, कुछ शरारती लोग इस तरह के बदनाम करने के लिए, इस बस्ती का मजदूर को बदनाम करने के लिए, यहाँ के समाज को बदनाम करने के लिए ऐसा घटना किया है और निर्दोष महिला लोग चली गई। उसमें प्रशासन ने पकड़ के ले गया है और ये सब अज्ञाता के कारण हुआ है। मैं प्रशासन से आग्रह करना चाहता हूँ कि ये मजदूर लोग हैं, प्रवासी मजदूर का फैमिली लोग है, इन लोगों को डर था कि हम लोग को कोई घटना ना घट जाए, संक्रमित घटे नहीं। कोई व्यक्तिगत रूप से लोग ये लड़ाई नहीं लड़ा। इस पर जिला प्रशासन एक नियम जो है गवर्नमेंट का, कोरोना महामारी का जो भी गाइडलाइन, सेफ्टी जोन बना है, जिस तरह से कोरोना से बचने के लिए लॉकडाउन पूरे देश में लागू हुआ, उसके बाद सरकार ने भी कहा कि डिस्टेंस मेंटेन करो। उसके बाद सरकार ने कहा सैनिटाइजर हमेशा लगाओ और एक एक व्यक्ति को टेस्टिंग करो, और टेस्टिंग में जो पॉजिटिव आ जाए उसको क्वारंटाइन में उसको 14 दिन का उसको
आइसोलेट में रखा जाए। ये सारी जो प्रक्रिया, ये सारे जो सिस्टम है सरकार ने बना है, लेकिन लाश जलाने का, जो कोरोना से मरेगा उसका डेड बॉडी कहाँ जलेगा और डेड बॉडी जलने से क्या इफेक्ट होगा, दफनाने से क्या इफेक्ट होगा, जलने से क्या इफेक्ट होगा, इतने घनी आबादी में क्या होगा, ये प्रशासन को कम से कम ये बात को करना चाहिए। ये पूरे लोगों में आक्रोश स्वाभाविक है। इस क्षेत्र में हम लोग यहाँ के समाज से जुड़े हुए लोग हैं, गरीब दलित समाज के हम लोग वर्ग के लोग हैं, तो हम इन लोगों को जितना तह तक हम समझाएं, इन लोगों को बचाने का काम किए कि ऐसा कोई बात नहीं है। जिला प्रशासन से जब हमारी बात हुई, डीसी महोदय से हमारा बात हुआ, अनुमंडल पदाधिकारी से हमारे जब बात हुआ, डीआईजी साहब से भी हमारी बात हुई और तमाम प्रशासन के मुख्य प्रशासन से बात हुआ कि ऐसा, डीसी साहब तो इतने तक कह दिया कि मैं लिख के दे रहा हूँ, कोई भी संक्रमित होगा नहीं और मैं पूरे सैनिटाइजर कर दूंगा पूरे इलाका में, और इसका पूरा नियम के अनुसार इस पर WHO जो है विश्व का सबसे बड़ा मेडिकल साइंस, वहाँ से भी एक खबर है, हमारे भारत सरकार के जो मेडिकल साइंस है, मेडिकल जो डॉक्टर है, वहाँ से भी ये गाइडलाइन डीसी साहब ने बताया, SDO साहब ने बताया, और ये जनता को हमने पूरे एक एक चीज़ को बता दिया, तो लोग में आक्रोश कम हुआ। लेकिन हम आने के बाद, समझाने के बाद, कुछ शरारती इस तरह का लोग, इसका मौका का फायदा हुआ, जो हमारे महिला प्रशासन पर पत्थर हुआ और 2 इंजर्ड शायद हुआ है, हमको पता नहीं, यहाँ हमारे लोग के रूप से हमको पता चला है। लेकिन मैं प्रशासन से मांग करना चाहता हूँ, अज्ञाता रूप जो महिला लोग फंस गई है उन लोग को छोड़ दिया जाए, उन लोग पर कोई केस नहीं किया जाए, ये हमारा रिक्वेस्ट है। यह हमारा समाज के तरफ से, दलित समाज के तरफ से, मजदूर के तरफ से, बस्ती के तरफ से, इतना घना आबादी के तरफ से, और कोई भी ऐसा आने वाला दिन में ऐसा घटना नहीं होगा, कोई भी दोबारा पुनरावृत्ति नहीं होगा। और लोग समझ रहे हैं कि यहाँ दाह संस्कार होने से कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, प्रशासन इसका जिम्मा ले रहा है, तो हम लोग सुरक्षित हैं। ये हम पूरे कन्विंस कर रहे हैं, पूरे समझा रहे हैं। मैं GTN न्यूज को हम बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं, जो अपने यहाँ दलित परिवार समाज को आपने इस बात को उठाया और इसको पूरा विचार किए, इसके लिए बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जमशेदपुर पूर्व सैनिक सेवा परिषद द्वारा चीनी वस्तुओं के विरोध में बाजार में घूम घूम कर लोगों को जागरूक किया गया तथा लोगों को मेक इन इंडिया के वस्तुओं को खरीदने की सलाह दी गई। चीनी वस्तुओं का बहिष्कार कर हर भारतीय को फायदे से अवगत कराया गया। हम लोग चीन के विरोध में एक आक्रोश मार्च निकाले हैं, क्योंकि चीनी सेना और चीन के द्वारा जो हमारे देश की संप्रभुता के ऊपर जो आक्रमण किया गया है, जो अतिक्रमण किया गया है, और उसके विरोध में हम लोग चीनी सामान का बहिष्कार कर रहे हैं, ताकि चीन के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाया जा सके। आप लोग चीनी सामान का बहिष्कार भी कर रहे हैं पूर्व सैनिक परिषद के द्वारा? हाँ, हम लोग चीनी सामान का बहिष्कार इसलिए कर रहे हैं ताकि चीन के ऊपर एक आर्थिक प्रतिबंध हो, आर्थिक रूप से चीन को कमजोर किया जा सके। हम चाहते हैं कि हमारे देश की जनता भी चीनी सामान का बहिष्कार करे, सामान का प्रयोग न करे, ताकि चीन को एक आर्थिक रूप से करारा झटका मिले। पूर्व सैनिक सेवा परिषद की तरफ से चीनी सामानों के पूर्ण बहिष्कार और देश के सैनिकों की जो आज लेह और लद्दाख
देश की सरहदों की रक्षा में खड़े हैं, उनको एक भाव देने के लिए कि लौ नगरी का पूरा देशभक्त समाज, सैनिक समाज ही नहीं, पूरा देशभक्त समाज, व्यापारी समाज, पूरा परिवार जो है लौ नगरी का, उनके साथ खड़ा है। भारतीय सेना आगे बढ़ो, लौ नगरी खड़ा है। इस विषय के साथ हम आज बाजार भ्रमण कर रहे हैं। चांडिल पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चांडिल अनुमंडल में अवैध शराब के निर्माण एवं व्यापार के खिलाफ पुलिस ने छापामारी अभियान चलाया। पुलिस ने शराब भट्टी को तोड़ते हुए अवैध शराब की बरामदगी की एवं शराब निर्माण एवं व्यापार करने के आरोप में 4 अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। चांडिल थाना में डीएसपी धीरेन्द्र नारायण बंका ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर चांडिल थाना क्षेत्र के आसन बनी NH33 के समीप होटल में छापामारी की गई, जहां अवैध विदेशी शराब जब्त किए गए हैं। होटल मालिक जमशेदपुर के गोलमुरी निवासी विनय कुमार को गिरफ्तार किया गया है। नीमडी थाना क्षेत्र के बाड़ेदा में अवैध महुआ शराब चुलाई के खिलाफ छापामारी अभियान चलाया गया, जहां से अवैध महुआ शराब चुलाई में प्रयुक्त सामग्री को नष्ट किया गया है। वहाँ 20 लीटर महुआ शराब के साथ 2 व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। अवैध महुआ शराब भट्टी संचालक बाड़ेदा निवासी शांतनु दास एवं फतुराम सिंह को गिरफ्तार किया गया है। डीएसपी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पश्चिम बंगाल से सटे तिरुल्ली थाना क्षेत्र के सापारूम टोला पाइलोंग निवासी परकेश महतो की दुकान पर छापामारी की गई, जहां से पश्चिम बंगाल निर्मित 13 बोतल दिल खुश शराब की बोतल एवं 7 लीटर महुआ शराब जब्त किया गया है। इस मामले में पुलिस ने परकेश महतो को गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी धीरेन्द्र नारायण बंका ने बताया कि अवैध शराब की निर्माण एवं व्यापार के आरोप में चारों अभियुक्त को अपने अपने संबंधित थाना में उत्पाद अधिनियम का मामला दर्ज कराते हुए जेल भेज दिया गया है। इस प्रेस वार्ता में इंस्पेक्टर राजेंद्र प्रसाद महतो एवं चांडिल थाना प्रभारी मनोहर कुमार मौजूद थे। चांडिल से G10 के लिए कांग्रेस महतो की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक सरायकेला खरसावा सर के निर्देश में इस जिला में शराब के अवैध शराब के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कल दिनांक 5/7/2020 को चांडिल थाना में NH33 से सटे द होटल हट में अवैध शराब बिक्री और पिलाने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस क्रम में द होटल हट में चांडिल थाना की पुलिस के द्वारा छापेमारी की गई, जिसमें अवैध शराब बिक्री करते हुए होटल मालिक को पाया गया। अवैध शराब की बोतलें और होटल मालिक विनय कुमार को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इस संदर्भ में चांडिल थाना कांड संख्या 122/2020 थाना प्रभारी को बड़ेदा ग्राम में अवैध शराब भट्टी के होने की, अवैध देसी दारू बनाने की सूचना प्राप्त हुई थी। तो नीमडी थाना प्रभारी द्वारा बड़ेदा ग्राम में छापेमारी की गई, वहाँ पे भट्टी को नष्ट किया गया, 20 लीटर अवैध शराब बरामद की गई और उसी क्रम में शांतनु दास और फतुराम सिंह को गिरफ्तार किया गया है। को परकेश महतो के द्वारा अपने राशन दुकान में शराब बिक्री की सूचना प्राप्त हुई थी। इसी क्रम में वहाँ पे छापेमारी की गई, जहाँ 13 बोतल अवैध बंगाल की देसी शराब बरामद हुई तथा 7 लीटर महुआ भी बरामद हुआ। उस दुकानदार परकेश महतो को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस संदर्भ में तिरुल्ली थाना में भी कांड संख्या 12/20 दर्ज किया जा चुका है। इस तरह चांडिल अनुमंडल के विभिन्न थाना क्षेत्रों में अवैध शराब और देसी दारू अवैध भट्टे के विरुद्ध छापामारी कर कुल 4 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। सावन की पहली सोमवारी पर जमशेदपुर के परसुडी स्थित गदड़ा गांव केलको जिमको स्थित शिव मंदिर एवं मणिफील्ड स्थित शिवालय में काफी श्रद्धा के साथ श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। इस दौरान पूरे देश से कोरोना बीमारी से लोगों को मुक्त करने को लेकर मिन्नतें मांगी गई। जमशेदपुर से कृष्णा शर्मा की सोमवारी है और हम लोग पूजा पाठ करते हैं और हिंदू लोग का धर्म है और पर्व सब करता है। तो ये सावन में जितने भी सोमवार आएंगे सब में आप जल चढ़ाने आएंगे क्या? हाँ जी। मंदिर यहाँ पुराना मिस्त्री लाइन हुआ करता था और यहाँ के पुजारी हमारे बड़े भाई साहब हैं, तो वो बताते हैं कि चारों तरफ बस्तियाँ बसा करते थे और समय अंतराल पर बस्ती यहाँ से हट गई और ये मंदिर रह गया। कंपनी ने काफ़ी प्रयास किया लेकिन ये धार्मिक स्थल है, बहुत पुराना, लोगों की काफ़ी आस्था जुड़ी हुई है यहाँ से और मंदिर जब से है दिन दुगना रात चौगुना तरक्की कर रहा है। यहाँ लोगों की आस्था बढ़ती जा रही है, भीड़ होता है। कोरोना के माहौल में यहाँ भीड़ भाड़ नहीं है और हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करते हुए सब भक्तों को वर्जित कर दिए हैं कि भाई अभी थोड़ा समय को देखते हुए आप कम भीड़ लगाइए। तो लेकिन आस्था तो है ही, काफ़ी आस्था है। पंडित जी आप हमें ये बताएंगे कि इस मंदिर को कितने वर्ष हो चुके हैं? ये वैसे तो बहुत पहले से लेकर स्थापित 1946 से है और यहाँ हमारे नाना जी थे, उसके बाद हमारे बड़े भाई साहब यहाँ हैं सेवायत के रूप में। जब ये मिस्त्री लाइन के नाम से जाना जाता था जी जी,
तो वो समय था, वो 1930 का दशक था जी। उस समय से इस मंदिर की अपनी खासियत रही है। जमशेदपुर के पोटका प्रखंड अंतर्गत आज सावन की पहली सोमवारी में भगवान शिव जी की पूजा अर्चना की गई। हाथा हल्दी पोकर तिरिंग अनेकों स्थान पर भगवान शिव जी की पूजा अर्चना हुई। भगवान शिव जी की जलाभिषेक भी की गई। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते श्रद्धालु उपवास रहकर भगवान शिव जी की पूजा अर्चना किए एवं देश को कोरोना मुक्त के लिए मिन्नतें मांगे। पोटका से जीटीएन के लिए मोहम्मद गुलाम नबी आजाद की। सावन महीना आते ही हर साल शहर से हजारों शिव भक्त सुल्तानगंज जाकर गंगा जल कांवर को में लेकर बाबा धाम जाते हैं। वही इस वर्ष पूरा भारत कोरोना बीमारी से लड़ रहा है। अपने शहर, गांव, देश को कोरोना जैसी बीमारी को जड़ से मिटाने के लिए प्रार्थना करने रविवार देर रात बाबा धाम की पैदल यात्रा के लिए हर वर्ष की भांति सुंदरनगर थाना क्षेत्र के सुंदरनगर चौक से बाबा ढाबा के मालिक व जटाधारी कांवरिया संघ के अध्यक्ष संजय शर्मा रवाना हुए। वही लगातार 4 सालों से 580 किलोमीटर की यात्रा पूरा कर बाबा धाम पहुंचेंगे। सुंदरनगर चौक से रवाना करते समय भाजपा सुंदरनगर मंडल अध्यक्ष अनमोल वर्मा ने उन्हें सैनिटाइजर और मास्क भेंटकर पैदल बाबा धाम यात्रा सफल होने की शुभकामनाएं दी। मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष अनमोल वर्मा, संघ के उपाध्यक्ष संतोष गुप्ता, गणेश सिंह, सचिव ललन यादव, अमरजीत प्रसाद, गुरप्रीत भोगल, सूरज सिंह, संकेत गुप्ता आदि मौजूद थे। जमशेदपुर से अफरोज मल्लिक की रिपोर्ट। यहाँ से जा रहे हैं आप? 5 साल, ये 5वां साल हो गया। आप मतलब यहाँ से क्या पैदल कितने किलोमीटर तक में जाते हैं? ये तो सब जोड़ने से मालूम चलेगा हमको। तो हम तो गए थे कि बाबा धाम तक हमारे दोस्त का देहांत हो गया था। उसके उपरांत कसम खाए थे कि हम जब तक जिएंगे एक कष्ट भोगेंगे। अब ये लॉकडाउन में ऐसा मंदिर बंद हो गया और ये तो इससे तो हमको तो मतलब नहीं है। बाबा अब नहीं जाएंगे तो ये ख़त्म कैसे होगा कोरोना? तो क्या ये आपके जितने भी साथी हैं, क्या सभी को आपके साथ में जा रहे हैं? नहीं, सिर्फ हम अकेले यहाँ जा रहे हैं। पूरे जमशेदपुर का जल लेके जा रहे हैं बाबा भोलेनाथ। सबका शक्ति इसका। इनका जल चढ़ गया, हम लोग का जल चढ़ गया। आप यहाँ के क्या जा रहे हैं तो इनके बारे में बताइए। सुंदरनगर का सौभाग्य है जो हमारे सुंदरनगर में संजय बम लगातार 5 सालों से हम लोग सुंदरनगर का कल्याण के लिए बाबा को जल अर्पित करने जा रहे हैं। और आज इस कोरोना महामारी में हमारे संजय बम पूरे झारखंड का दुख को लेकर बाबा के पास जा रहे हैं और कोरोना की समाप्ति करके ही लौटेंगे। जितने भी शिव भक्त अगर इनको नजर आए, कहीं भी रास्ते में दिखे, सभी से मेरा हाथ जोड़कर प्रार्थना है इनका रास्ते में सहयोग करें और बाबा की नगरी किसी तरह का जल्द से जल्द इनको पहुंचाने में हम लोग का सहायता करें। धन्यवाद। आपका क्या नाम हुआ? अनमोल वर्मा, भाजपा सुंदरनगर मंडल अध्यक्ष। आपका सर नाम बताइएगा सर। कहाँ से हैं सर आप? ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र के सिल्ली रंगामाटी सड़क पर MGCPL कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा सड़क पर लगाए गए स्ट्रीट लाइटों का रविवार को विधायक सह प्रदूषण बोर्ड के चेयरमैन सविता महतो ने फीता काटकर व स्विच ऑन कर विधिवत उद्घाटन किया। विधायक के उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि स्ट्रीट लाइट लगाने से लोगों को बहुत सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि टिकर से रंगामाटी जर्जर सड़क को जल्द ही मरम्मत कराने का काम किया जाएगा। जनता जिस विश्वास के साथ विकास के लिए हमें पसंद की है, लॉकडाउन के बाद सभी सड़कों की मरम्मत होगी। उन्होंने लोगों से कोरोना महामारी में भीड़ भाड़ जगहों में जाने से परहेज करने, सोशल डिस्टेंस बनाए रखने की अपील की। मौके पर मुखिया पंचानन पातर, सचिव काबुल महतो, धामोह प्रखंड उपाध्यक्ष दिनेश्वर महतो, राम प्रसाद महतो, अमित सिन्हा, लालू हजाम, हरेंद्र नाथ महतो, अघोर बलराम, सर्वेश्वर महतो, मधु गोप, दीपक राय, हकीम महतो सहित सैकड़ों कार्यकर्ता एवं ग्रामीण उपस्थित थे। ईचागढ़ से अरुण माझी की रिपोर्ट। CPM जो द्वारा लाइट ईचागढ़ मिलन चौक में लगाए गए और मैं प्रयास करूंगी कि मेरा पूरा ईचागढ़ विधानसभा में ऐसे ही लाइट चौक चौराहे में लाइट का व्यवस्था करेंगे। राजनगर थाना क्षेत्र के सोसो डी में बीती संध्या
6 बजे राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के उपाध्यक्ष हेमंत महतो को उसके पड़ोसी पुरुषोत्तम महतो ने डंडे से वार कर दिया, जहां हेमंत महतो बुरी तरह घायल हो गए। इस संबंध में बताया जा रहा है कि हेमंत महतो दृष्टिहीन दिव्यांग व्यक्ति है और वह रविवार संध्या 6 बजे अपने मोबाइल से किसी बात से बात कर रहा था। वहीं उनके पड़ोसी पुरुषोत्तम महतो के द्वारा किसी बात को लेकर झड़प हो गई और हाथापाई करते हुए पुरुषोत्तम महतो ने दिव्यांग हेमंत महतो को डंडे से सर में मारकर भाग गया और हेमंत पूरी तरह घायल हो गए। वहीं उसके छोटे भाई के पहुंचने के बाद उसी घटना की सूचना राजनगर थाना में दी गई। घायल हेमंत महतो को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजनगर में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। सरायकेला राजनगर से दीपक महतो की रिपोर्ट। तो सर पुरुषोत्तम महतो कल शाम 6 बजे मेरे घर के सामने आया और हम फोन से बात कर रहे थे। कल वैसे थोड़ा सा हम उनको बोले भी नहीं, दूसरे किसी को बोले, बस वो अचानक आके हमको डंडा से मारना चालू कर दी, जिससे हम गिर गए वहीं पर। मेरे सिर में चोट आया और उसके बाद हॉस्पिटल से इलाज करा के थाना में FIR लिखा के फिर घर गए और फिर मारने पीटने का धमकी उनकी सब गाली गलौज कर रहे हैं। चाहते हैं कि आज हम दृष्टिबाधित हैं, हर दिव्यांगजनों को, सभी दिव्यांगजनों का न्याय मिले, ताकि दृष्टिबाधित भी हर उनको समाज में जीने का हक मिले और शान से जी सके। मेरा भैया है विकलांग हेमंत कुमार महतो। विकलांग है आपके भाई? हाँ विकलांग है मेरा भाई हेमंत कुमार महतो। उसी को मारने के लिए निकला था। कौन मार रहा था? तो ये पुरुषोत्तम महतो। क्या वजह था मारने का? वजह नहीं सर, मोबाइल से बात कर रहा था। मोबाइल से बात करते करते आ रहा था, बीच में थोड़ा बोला बोली हो गया उन लोग का, उसी में वो उठ के पटक दिया, डंडा से पटक दिया, उसी में झगड़ा हो गया उन लोग का। तो अभी चोट आई है क्या? हाँ चोट है सर, सर में चोट है। सर में चोट है। सर में यहाँ ट्रीटमेंट भी कराए हैं यहाँ पर राजनगर में हम लोग प्रखंड में हम लोग चेक भी किए, प्राइवेट में भी हम लोग चेकअप किए, राजनगर में भी चेकअप किया। लास्ट में वो बाद में थाना परवर को भी यहाँ पर आके कंप्लेन हम लोग किए, कल भी आज भी कंप्लेन हम लोग किए हैं। तो अभी क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग सर आगे बढ़ेंगे सर, आगे बढ़े केस करेंगे। केस करेंगे। अच्छा, हम लोग को ये कहना है कि हम लोग को उसको जेल में अंदर घुसाना है जो पीटा है।